कि जो बुलडोजर जो कानून है वो एक्चुअल में कानून ही नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने खासतौर पे जैसा कि आपने ब्रीफिंग किया उसमें सारी बात रखी। ये जो चीजें चल रही हैं आज इस देश में ये एक सीआरपीसी आईपीसी और जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके बियॉन्ड चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड चल रही है। तो ये मुझे लगता है कि अ, इस पर पहले ही बात आनी चाहिए, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कम से कम ये जिम्मेदारी से ये बताया कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेगा। आज जिस तरीके की घटना वो आसाम की है, जिसमें कि 5 एक्यूज पर ये आरोप है कि उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जलाया। आरोप है बस। और आरोप आरोप के उस पर वहां के एसपी साहब ने उन लोगों के घरों को बुलडोज किया। ये तो आसाम की बात है, गुवाहाटी की बात है। उससे पहले हमने पीछे देखा कि जिस तरीके से ये बुलडोजर चुनाव का एक वो बना था कि इवन यूपी गवर्नमेंट में खासतौर पे जो चल रहा था और यूपी के अंदर में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां पे भी बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं वहां पर ये बुलडोजर धड़ल्ले से चलाया गया और ये बताया गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों के अगेंस्ट भी है तो उसके घर पे भी बुलडोजर चल सकता है। तो अब ये कितनी बड़ी विडंबना है, इस देश में जिंदा संविधान है और खासतौर पर डे आफ्टर टुमारो 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी मनाती है, संविधान दिवस मनाते हैं इस भरोसे से कि इस देश के अंदर में संविधान नाम की चीज है, रूल ऑफ लॉ है जिसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है। लेकिन जिस तरीके से ताखे पे रखते हुए संविधान को आज हमारे देश में ये बुलडोजर और तमाम ऐसी चीजें चलाई जा रही हैं जो कि वो एक खतरनाक है, एक तानाशाही को दर्शाता है। हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में इस देश में जो फासिज्म है वो धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। जिस तरीके से हम आए दिन कुछ ना कुछ खबरें सुनते हैं और खासतौर पर ये टारगेट किया जाता है ये एक अलग रिलीजन पर, और खासतौर पर ये बताया जाता है कि ये देश को हम कहीं ना कहीं वो जो मनु के कानून से हम चलाएंगे, संविधान को हम नहीं मानते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बात हम सब जानते हैं। आज स्थिति ये है इस देश के अंदर में कि जो प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, सीआरपीसी की बात कहते हैं, आईपीसी की बात में, कोर्ट्स में यही हम लोग चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक तरीके की डांट लगाई एसपी को कि ये जो तमाशा आप कर रहे हैं, ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति का घर को बुलडोज कर रहे हैं। ये और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट और खासतौर पे कर रही है वो हमारा डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस और डेमोक्रेसी की मजबूती को कम से कम वो डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है। तो उनको यही बोला कि आप प्रोसेस के थ्रू करिए, आप ऐसे बुलडोज नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई लॉ ही नहीं है कि आप कोई एक्यूज है जिस पे सिर्फ आरोप है, आरोप के बेसिस पर आप किसी का घर बुलडोज कर देंगे। उसकी फैमिली, उसके परिवार में कितने लोग रहते होंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो कहां रहेंगे। इसको आपको सोचना चाहिए। कम से कम गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये एसपी साहब को बताया। अब ये एक अच्छा मैसेज है और मुझे लगता है कि समझने की भी बात है कि आज जिस तरीके से सरकारें अपने मनमाने तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान बनाया और जो उस समय के दौर में थे, तो उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा था कि इस देश में कोई एक समुदाय या एक व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय पर अटैक करेगा और तानाशाही दिखाएगा। ये देश हम सबका है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है कि हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग में हम सब आते हैं। ये सारे लोग अब कोई संवैधानिक पद पे बैठते हुए संविधान की जो आत्मा है और संविधान की चीजों को उल्लंघन कर रहा है खुलेआम, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर है मुझे लगता है कि इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और
और तमाम जितने भी बीजेपी शासित जो स्टेट्स है उनको सीख लेना चाहिए, उस ऑर्डर को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ऐसा गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ये हम मानते हैं। हम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारी एक मंशा ये रहती है कि कोई भी काम हो प्रक्रिया के तहत हो। हमने देखा पीछे जहांगीरपुरी एरिया में जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोज किया गया और तमाम तमाशा करा गया, तो ये एक स्टंट है खासतौर पर स्टेट के अंदर में, और ये डराने की एक पूरी प्रवृत्ति है जिसे मुझे लगता है कि रोका जाना चाहिए। और इसका हम सब लोगों को जो संविधान पे विश्वास रखते हैं उनको कम से कम इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा था। जो दिल्ली में आपके चैनल के माध्यम से जो दिल्ली में जो लोग हैं, हमारा एक संगठन लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी, कल हम लोग एक 30 हजारी कोर्ट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आपके जो चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो दिल्ली में साथी हैं तो वो आ सकते हैं प्रोग्राम में। और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ हम ये मनाते हैं कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान को बचाया जाए, डेमोक्रेसी को बचाया जाए। इसके लिए जजेस भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो साथी सुनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।